आखिर दिल्ली बम ब्लास्ट क्यों हुआ था? आज हम बात करेंगे 2008 में हुए दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस रॉयल बाबा के साथ आखिरी तक बने रहे। 13 सितंबर 2008, एक डर, एक साजिश और देश को हिला देने वाली कहानी। 13 सितंबर 2008, शनिवार का दिन, शाम का समय। दिल्ली की सड़कों पर रोज की तरह चहल पहल थी। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, पर्यटक घूम रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में दिल्ली आतंक के सबसे भयानक दौर से गुजरने वाली है। पहला धमाका, करोल बाग। शाम लगभग 5:20 बजे दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ। दुकानें हिल गईं, शीशे टूट गए, लोग चीखने लगे, धुआं और खून चारों तरफ फैल गया। पहले लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। दूसरा धमाका, कनॉट प्लेस। कुछ ही मिनटों बाद दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में धमाका। विदेशी पर्यटक, दफ्तर से लौटते लोग, परिवार के साथ घूमने आए, सब दहशत में। तीसरा धमाका, ग्रेटर कैलाश। करीब 5:30 बजे एम ब्लॉक मार्केट, जी के एक और बम फटा। यहां नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। चौथा और पांचवां धमाका, गफ्फार बाजार, सेंट्रल पार्क, सीपी। लगातार धमाकों ने साफ कर दिया था कि यह एक सुनियोजित आतंकी हमला है। यह आतंकी हमला में 56 लोगों की मौत, 300+ लोग घायल, सैकड़ों परिवार उजड़ गए। दिल्ली में कर्फ्यू जैसा माहौल। कुछ दिनों के बाद जांच शुरू होती है। दिल्ली पुलिस, IB, RAW, NSG सब हरकत में आ गए। एक अहम सुराग मिलता है। दिल्ली सरकार को कुछ न्यूज चैनलों और मीडिया हाउस को ईमेल भेजा गया। यह ईमेल आतंकी संगठन की तरफ से था। ईमेल में लिखा था, अगर तुमने मुजाहिदीन की आवाज नहीं सुनी तो दिल्ली में और धमाके होंगे। ईमेल के अंत में नाम था भारतीय महाजुद्दीन का IM इंडियन मुजाहिदीन कौन। IM कोई नया नाम नहीं था। यह संगठन 2005 से 2008 के बीच जयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी, हैदराबाद में धमाके कर चुका था। इनका मकसद देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना, डर का माहौल बनाना, सरकार को कमजोर दिखाना। आखिर बम कैसे लग गए, इसके ऊपर बात करते हैं। जांच में पता चला बम साइकिलों में लगाए गए थे। RDX प्लस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल टाइमर से जुड़े बम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, यानी जानबूझकर आम लोगों को निशाना बनाया गया। बटला हाउस एनकाउंटर, 19 सितंबर 2008। जांच दिल्ली के बटला हाउस, जामिया नगर तक पहुंची। पुलिस को सूचना, यहां IM के आतंकी छिपे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची। अचानक फायरिंग शुरू। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए, लेकिन आतंकी आतिफ अमीन मारा गया। सैफ नाम का आतंकी गिरफ्तार, शाहजाद अहमद फरार हो गया था। उसके बाद कुछ दिन बाद पूरे भारत में विवाद शुरू हो गया। बटला हाउस एनकाउंटर पर राजनीतिक बहस, मीडिया ट्रायल, फर्जी एनकाउंटर के आरोप, लेकिन कोर्ट और जांच एजेंसियों ने एनकाउंटर को वैध माना। यह आतंकी हमले में सबसे बड़ा नाम, शाहजाद अहमद का नाम सामने आया। 2010 में गिरफ्तार, बम प्लानिंग में अहम भूमिका, कई शहरों के धमाकों से जुड़ा। 2021 में फैसला आया, फांसी की सजा, अन्य आरोपियों को सजा। कुछ को उम्र कैद, कुछ को 10 से 15 साल की सजा। कुछ सबूतों के अभाव में बरी। आखिर दिल्ली बम ब्लास्ट क्यों हुआ? कारण साफ थे। आतंकवादी विचारधारा बदले की भावना, अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का प्रभाव, भारत में डर फैलाने की साजिश, युवाओं को गुमराह कर कट्टरता पीड़ितों की कहानी। किसी ने पिता खोया, किसी ने बेटा, किसी ने दोनों पैर। आज भी कई परिवार इंसाफ और यादों के सहारे जी रहे हैं। आखिर भारत में इस आतंकी हमले से क्या सिखाया? सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत किया, CCTV और निगरानी बढ़ी, UAPA कानून सख्त हुआ, खुफिया तंत्र बेहतर हुआ, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। दिल्ली बम ब्लास्ट 2008 सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की सहनशीलता की परीक्षा थी। भारत डरा नहीं, भारत टूटा नहीं, भारत और मजबूत हुआ। लेकिन एक बात साफ है, 2008 का दिल्ली बम ब्लास्ट हमला शुद्ध भारत को अंदर से हिला दिया। किसी ने अपना बाप खोया तो किसी ने अपना बेटा। 2008 का दिल्ली बम ब्लास्ट एक छोटा मोटा बम ब्लास्ट नहीं था। हाँ, ऐसा बम ब्लास्ट था जिसने पूरे देश को अंदर से हिलाकर रख दिया। क्या दिल्ली के लोगों को इंसाफ मिला? क्या पैसे से वह जिंदगी आ जाएगी जो जिंदगी बम ब्लास्ट में गई है? आखिर दिल्ली की सरकार क्या कर रहे थे? बहुत सारे सवाल हैं जो समय के साथ दब गए।
आखिर कब तक यह हमला होता रहेगा? दिल्ली हमले के बाद पुलवामा हमला हुआ। हमले में कई सारे सैनिक शहीद हो गए और कुछ ही दिनों के बाद कश्मीर का पहलगाम हमला हुआ। आखिर कब तक पड़ोसी मुल्क ऐसा करती रहेगी? आखिर कब तक हम आम आदमी अपनी जान गंवाते रहेंगे? यह देश शांति से चलने वाला मुल्क है। दिल्ली गांव में कई सारे परिवार बेघर हो गए। हर 5 साल 10 साल के बाद ऐसा घटना सामने आता है। अब सरकार तो यही अपील है कि इसके ऊपर आवाज उठाएं। 2008 दिल्ली हमले के बाद 3 बार हमारे देश में आतंकी हमले हो चुके हैं, लेकिन सरकार झूठे अफवाह से मामले को खत्म कर देती है। लेकिन हमें अब जवाब चाहिए। हाँ, भारत शांति का प्रतीक है और हम शांति चाहते हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। जाते जाते रॉयल बाबा को सब्सक्राइब करके जाना। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।